तो यहाँ पर हमारे पास 5611 से लास्ट क्वेश्चन है और ये नॉन स्टिक इक्वेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारे पास। इसके ए पार्ट में हमें ईएमएफ निकालना है और साथ में डेल्टा जी भी निकालना है, गिब्सन एनर्जी चेंज एट 298 केल्विन। और ये हमें रिएक्शन दिया गया है यहाँ पर। इसमें एम जी चेंज हो रहा है Mg2 प्लस में एंड ए जी इज़ रिड्यूसिंग फ्रॉम ए जी पॉजिटिव टू ए जी, है ना। और हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स भी दिए हैं। यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है Mg2 पॉजिटिव का और रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है अगेन Ag पॉजिटिव का। और 1 फैराडे का हमें यहाँ पर नंबर ऑफ कूलम्स दिए हैं एंड log 10 की वैल्यू दी है ना। तो अब हम मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं हम। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है एक रिएक्शन दिया गया है, इसमें Mg सॉलिड चेंज हो रहा है Mg2 पॉजिटिव में एंड इसकी कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.01 मोल, है ना। और साथ में दूसरे एंड में जो है Ag प्लस रिड्यूस हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन है 0.001 एंड इन मोल्स एंड इट इज़ गेटिंग रिड्यूस टू Ag सॉलिड। और क्या हमें गिवन है, हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल गिवन है, जिस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है रादर ऑफ Mg2 पॉजिटिव एंड इट इज़ -2.37 वोल्ट्स। और साथ में हमें ई नॉट गिवन है Ag प्लस टू Ag का एंड इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव ऑफ 0.80, है ना, यहाँ पर 80 वोल्ट्स। और F की वैल्यू गिवन है हमें, दैट इज 96500 कूलम पर मोल, है ना। एंड log 10 की वैल्यू गिवन है हमें इस 1। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने स्टेप 1 पर। स्टेप 1 में हमारे पास हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एनोड और कैथोड को आइडेंटिफाई करना है ना। तो कैथोड पे क्या है, रिडक्शन हो रही है, तो ऑब्वियसली कैथोड साइड रिएक्शन वुड बी Ag प्लस En नेगेटिव गिव्स Ag। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Ag का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मीन्स इट प्रेफर्स रिडक्शन। तो ऑब्वियसली कैथोड पर रिडक्शन हो रही है और ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन है ना। ये रिडक्शन रिएक्शन आ गया। और सेकंड में अब ऑन द अदर साइड एनोड में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन होगी ऑब्वियसली, है ना। और सिंस इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इट फेवर्स ऑक्सीडेशन, तो Mg की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। Mg गिव्स Mg2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स ये पे ये और देता है ना। ये हमारा स्टेप 1 हो गया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कैथोड एनोड को। अब हम लिखेंगे अपना ओवरऑल रिएक्शन, है ना। ओवरऑल रिएक्शन हमारा क्या बन जाता है, Mg, है ना। अगर यहाँ पे गिव्स का साइन बना लूँ तो Mg से बन रहा है Mg2 प्लस और प्लस Ag प्लस से हमारा बन रहा है Ag, है ना। और इसको अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ देन वी नीड टू ऑफ दीज, है ना, एंड टू ऑफ दीज। तो ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन आ गया। अब आप देखें तो यहाँ पर चेंज कितने इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा है ना। नेट चेंज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे नेट चेंज आ रहा है ना। अगेन हमने 2 Ag लिए हैं और 2 Ag और 2 Ag पॉजिटिव लिए हैं इन आवर फाइनल रिएक्शन, आप यहाँ देख सकते हैं। तो नेट चेंज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा है, तो n की वैल्यू हमारी 2 आ गई, है ना। तो अब हम मूव करते हैं अपने स्टेप 3 पर और कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ, है ना। स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल जो होगा फॉर दिस रिएक्शन वुड बी ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस दैट ऑफ एनोड, है ना। कैथोड एनोड तो हम स्टेप 1 में आइडेंटिफाई कर चुके हैं। हमारा कैथोड है Ag, तो इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है, इट इज़ 0.80 और माइनस हमारा एनोड दैट इज़ Mg, जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल है यहाँ पर -2.37, है ना। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन जाती है नोट सेल की, इट बिकम्स नथिंग बट, हम यहाँ पर एल्जेब्रिक फंडामेंटल्स को लगाते हुए अपने दोनों पोटेंशियल्स को लिख देंगे, है ना। दिस कम्स आउट टू बी नथिंग बट 3.17 वोल्ट्स, है ना। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया ई नॉट सेल का। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जिसमें हमें इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालना है ना। अब स्टेप 4 में हम इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालते हैं, है ना।
रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा? रिएक्शन कोएफिशिएंट इज़ बेसिकली, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या, अगर मैं रिएक्शन लिखूँ अगेन, यहाँ पर हमारा क्या नेट रिएक्शन ये आया था, है ना, और Mg2 प्लस एंड 2Ag। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव है ना, और यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ Ag है, तो इट कम्स आउट टू बी Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बट रेज टू पावर 2। तो ये हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट बन जाता है। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इनकी कंसंट्रेशन, हमें पता है इनकी गिवन वैल्यूज 0.01 एंड 0.001 द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व आउट करने पर हमारा आंसर आता है 10 रेज टू पावर 4। तो ये हमारी Q की वैल्यू है, और log Q, है ना, अगर इसको मैं log कर दूँ अगेन, तो इट बिकम्स 4 log n, और log 10 की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 1, 4 इंटू 1 एंड दैट इज 1, है ना। तो log Q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई है 4। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, दैट इज, अब हम सीधा इसमें नॉस्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। हमारे पास सारे वेरिएबल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं इसके। हमारे पास ई नॉट है, वो मिसिंग था नॉस्ट इक्वेशन के लिए। हमारे पास एन की वैल्यू भी है जो हमने कैलकुलेट कर लिया, एंड अगेन हमने log Q भी कैलकुलेट कर लिया। सिंपली हम इसे इससे जो है नॉस्ट इक्वेशन लगा के सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्योंकि ई की वैल्यू होती है ई नॉट यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 बाय एन, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया है, एंड साथ में लॉग ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट, है ना। तो ई नॉट की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 3.17, एंड 0.591 अपॉन चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स 2 का आया है, एंड यहाँ पर लॉग क्यू की वैल्यू है 4। अब इसे सॉल्व करने पर हमें मिल जाता है एक आंसर जिसकी वैल्यू है 3.05 वोल्ट्स। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट स्टेप पर, यानी स्टेप 6 में। इसमें हमें फाइनल जो चीज़ कैलकुलेट करनी है, दैट इज डेल्टा जी, है ना। हमें डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड डेल्टा जी इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ एफ ई, है ना, एन एफ ई। अब इसमें हमें n भी पता है, दैट इज 2, एंड f की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 96500, एंड e की वैल्यू भी हमें पता है जो हमने कैलकुलेट की थी 3.05। अब हम डी डेल्टा जी निकाल सकते हैं। डेल्टा जी कम्स आउट टू बी नथिंग बट माइनस 5.89 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, है ना। नेगेटिव है तो इट इज़ फिजिबल, एंड डेल्टा जी को किलो जूल्स में लिखूँ तो इट इज़ नथिंग बट -589 किलो जूल पर मोल, है ना। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ ए। इसमें हमें कैलकुलेट करना था ई सेल, दैट केम आउट टू बी 3.05 वोल्ट, एंड डेल्टा जी जो कि हमारा यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है -589 किलो जूल पर मोल। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। इसमें हमें पूछा गया है, अगेन हमें एक रिएक्शन दिया गया है 2AgCl और यहाँ पे इस टाइम हमें प्रेशर दिया गया है, एंड 2Ag बन रहा है, साथ में 2H प्लस बन रहा है, उसकी कंसंट्रेशन गिवन है, Cl नेगेटिव बना है, उसकी भी कंसंट्रेशन गिवन है, और हमें कैलकुलेट करना है अगेन EMF कैलकुलेट करना है हमें इसमें भी, और हमें डेल्टा जी नोट यानी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की वैल्यू गिवन है -43 500 जूल पर मोल, log 10 अगेन गिवन है, 1 F की वैल्यू गिवन है। अब हम इसको मूव ऑन करते हैं इसमें फर्दर प्रोसीड करते हुए, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं हमारे, जो कि है 2AgCl इन सॉलिड स्टेट प्लस H2 इन गैसियस स्टेट इज 2Ag सॉलिड प्लस 2H प्लस, है ना, एंड साथ में 2Cl नेगेटिव, ये हमें से मिल रहा है इसमें। अब हमें और क्या गिवन है इसमें, और हमें गिवन है कि P प्रेशर ऑफ H2 जो है दैट इज 0.4 atm, एंड H प्लस की कंसंट्रेशन गिवन है हमें यहाँ पर, है ना, दैट इज नथिंग बट 0.5 मोल्स, एंड हमें यहाँ पर जो है Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन गिवन है, दैट इज 0 मोल्स, एंड डेल्टा जी नॉट की भी वैल्यू गिवन है, दैट इज -43,500 जूल पर मोल, है ना। अब हम कैलकुलेट करते हैं अपने स्टेप 1 में स्टैंडर्ड ईएमएफ को, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी दी है और इलेक्ट्रॉन चेंज हम निकाल सकते हैं, और एफ की वैल्यू भी हमें गिवन है ना। तो आप यहाँ पे देखें अगर,
तो इलेक्ट्रॉन चेंज कितने का आ रहा है आप देखें, H2 यानी जीरो स्टेट से जा रहा है 2H+ की स्टेट में, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है ना। वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है ना। तो इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि n की जो वैल्यू है 2 है ना। इसको आइडेंटिफाई कर लिया हमने। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने फॉर्मूले पर और स्टेप 1 लगाते हुए। स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ई नोट निकाल लें, है ना। ई नोट सेल हम कैलकुलेट कर रहे हैं और फॉर्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज डेल्टा जी नोट माइनस एन एफ ई नॉट सेल, है ना। अब एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 2, एफ की 196,500 एंड ई नोट सेल हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, और डेल्टा जी नोट की वैल्यू हमें ये है दैट इज 43,500। अब इसको सॉल्व आउट करके जब ई नोट सेल के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नथिंग बट 0.225 वोल्ट्स। ये हमारे पास ई नोट सेल की वैल्यू आ गई। अब क्या है, अब हमें निकालना है नेक्स्ट स्टेप में एक्शन कोशेंट एंड वी आर डन विद ऑल द वेरिएबल्स, है ना। तो स्टेप 2 में हम यहाँ पर रिएक्शन कोशेंट निकाल रहे हैं, दैट इज Q। और Q क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, प्रोडक्ट्स वाले आयंस दैट इज H+। और ये वी हैव 2 मोल्स ऑफ H+ तो स्क्वेयर्ड एंड Cl नेगेटिव, इसके भी 2 मोल है तो स्क्वेयर एंड Cl, और नीचे आ जाएगा Q ऑफ H2, है ना। अब इन सब वैल्यूज को रिप्लेस करके हमारे पास Q बन जाएगा 0.1 स्क्वेयर एंड 0.2 स्क्वेयर एंड डिनोमिनेटर में 0.4 ATM। इसको सॉल्व आउट करके हमें मिल जाएगा नथिंग बट 10⁻³ है ना। ये आ गया हमारे पास Q की वैल्यू एंड सिंपली log Q बिकम्स नथिंग बट -3 log, एंड log की प्रॉपर्टी लगा के पावर नीचे आ गई, है ना। एंड log 10 इज नथिंग बट 1, तो -3 into 1 एंड -3 इज आर वैल्यू ऑफ log Q, है ना। log की वैल्यू आ गई -3। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने फाइल स्टेप में, जिसमें हमें नॉन स्टिकुलेशन लगानी है चुपचाप, और हमें स्टैंडर्ड सॉरी EMF ऑफ सेल मिल जाएगा। और स्टेप 3 में हमें सिंपली नॉन स्टिकुलेशन लगानी है ना। और इसकी इक्वेशन है E इज इक्वल टू ई नॉट, है ना, ई नॉट सेल जो हमने कैलकुलेट किया था इनिशियली, एंड 0.0591 अपॉन n एंड log Q। अब ईच ऑफ वैल्यू को हम, हर एक वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। 0.225, 0.0591 अपॉन n की वैल्यू 2 थी, और log Q हमारे पास क्या आया था, -3, है ना। तो -3 को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास EMF, इसको सॉल्व करके निकल के आता है 0.314 वोल्ट्स, है ना। तो ये हमारे फाइनल आंसर्स हैं। ये E की वैल्यू है, E सेल की वैल्यू है, और ये हमारे पास पर E नॉट सेल की वैल्यू है। तो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर।